देश में 10 राज्य ऐसे हैं जहां 77% एक्टिव केसेस कंसंट्रेटेड हैं। इन 10 राज्यों में 3 राज्य ऐसे हैं जहां 50% एक्टिव केसेस हैं। अगर आप देखें महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरला, इन 3 राज्यों में देश भर के जो एक्टिव केस हैं, जो मैंने अभी आपको बताया 9,19,000 से कुछ अधिक, उस 9,19,000 का 50% 3 राज्यों में है और 77% इन 10 राज्यों में है। प्रत्येक राज्य का प्रतिशत हमने आपको इसमें बताया है। तो ये दिखाता है कि डिजीज़ का जो स्प्रेड है देश में वो क्या है। अब अगर प्रत्येक राज्य में देखें कि एक्टिव केसेस की संख्या में बढ़ाव हो रहा है कि घटाव हो रहा है, क्या हो रहा है, ये ट्रेंड एनालिसिस है। आप महाराष्ट्र से चलते हैं। अगर महाराष्ट्र को देखें तो 8 सितंबर वाले सप्ताह में वहाँ कुल एक्टिव केसेस 2,37,000 से कुछ अधिक थे। आज वो 2,52,000 हैं। बीच में वो बढ़कर 2,75 भी हुए थे, 2,91 भी हुए थे, अब नीचे आए हैं, लेकिन 8 सितंबर की तुलना में अभी भी अधिक हैं। तो इट इज़ टू अर्ली टू टेक अ कॉल ऑन महाराष्ट्र इन टर्म्स ऑफ ट्रेंड, whether it is a stabilizing trend at all. So we need to observe Maharashtra for a longer duration of time. अगर कर्नाटक को देखें तो 8 सितंबर वाले सप्ताह में एक्टिव केसेस 97,000 थे और आज वो 1,15,000 से कुछ अधिक हैं। तो वहाँ केसेस में बढ़ोतरी हुई है। आंध्र प्रदेश को देखें तो वहाँ एक डेफिनेट डिक्लाइन का ट्रेंड दिखता है। 8 सितंबर के सप्ताह में 97,000 केसेस थे नए और अब वो 51,000 से कुछ अधिक हैं। केरला में सबसे ज़्यादा केसेस में इंक्रीज़ हमने देखा है। 8 सितंबर के सप्ताह में कुल एक्टिव केसेस केरला में 22,000 ही थे, लेकिन अब वो 84,900 से अधिक हो गए हैं। बहुत कुछ इसमें जो ओणम के दौरान केसेस का सर्ज देखा गया, उससे भी इसको जोड़ के देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में 62,144 एक्टिव केसेस थे सितंबर के प्रारंभ में, वो अब घटकर 45,000 हो गए हैं। तमिलनाडु में 51,000 थे, वो घटकर अब 45,800 हो गए हैं। उसी प्रकार उड़ीसा में आप देखें तो ये 27,000 से कुछ बढ़कर 28,000 हुए हैं। इसमें कुछ खास ट्रेंड अभी नहीं देखा जा सकता। छत्तीसगढ़ में 24,000 केसेस से बढ़कर 27,000 एक्टिव केसेस हुए हैं। आसाम में 28,000 से बढ़कर 33,000 हुए हैं। वेस्ट बंगाल में ये 23,000 से बढ़कर 27,700 से कुछ अधिक हो गए हैं।